ब्याज की यह गठरी कमलनाथ ने चढ़ाई, मामा इस गठरी को उतारेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस गठरी को उतारेगी। आज मुझे कहते हुए खुशी है, 20,607 किसानों के 56 करोड़ रुपया भर के वो ब्याज माफी का वादा पूरा किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मेरे बहनों और भाइयों, कितने वचन दिए थे, कितने वादे किए थे कांग्रेस ने, एक वादा पूरा नहीं किया। बेरोजगारों को कहा बेरोजगारी भत्ता किसी को मिला क्या? अरे जोर से बताओ, मिला क्या? किसी को नहीं। झूठे वादे, उल्टे पाप किया कांग्रेस ने, पाप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योजना बनाई, हर घर नल से जल देने की, कांग्रेस ने उस योजना को लागू ही नहीं किया। प्रधानमंत्री आवास के मकान आए, नरेंद्र मोदी जी ने भेजे, लेकिन इनने उन मकानों को वापस लौटा दिया। वापस लौटा के गरीबों के साथ अन्याय किया, गरीबों के साथ अन्याय करने का पाप कांग्रेस ने किया। मेरी बहनें आज बैठी है, लाडली बहनाएं, मेरी बहनों, तुम्हारे साथ कितने छल हुए। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब हम बेटियों की शादी करते थे। कमलनाथ ने शादी तो करवाई, लेकिन बेटियों को 51,000 रुपया नहीं दिए। बोलो, दिए थे क्या? जोर से मेरी बहनें बताओ, दिए थे क्या? ये बेटियों के पैसा खा गए। बेगा भारिया शहरिया आदिवासी बहनों को 1,000 रुपया देता था मैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 से वो बेगा भारिया शहरिया के 1,000 रुपया भी कमलनाथ खा गए। अरे और तो और बहनों और भाइयों, बेटा बेटी के जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000, कुल 16,000 रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती थी। ये कमलनाथ तो मेरी बहनों के डिलीवरी के लड्डू भी खा गए। खा गए कि नहीं खा गए? आज बहनें बोलेगी, बताओ खा गए कि नहीं खा गए? एक वादा पूरा नहीं किया। यह भारतीय जनता पार्टी जो किसानों के लिए काम करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते 6,000। चौथी बार मैं मुख्यमंत्री बना तो तय किया कि प्रधानमंत्री जी 6 दे रहे हैं, तो 4,000 तो मुख्यमंत्री को भी देना चाहिए। और मेरे बहनों और भाइयों, पीएम साहब के 6,000 और मध्य प्रदेश के 4,000, कुल कितने हजार हो गए? कितने हजार? 10,000 रुपया। और अब केवल 10 नहीं, अब कितने रुपया मिलेंगे? अरे जोर से बताओ। अब 12,000 मिलेंगे। क्या दिया कांग्रेस ने? बताए कोई? गरीबों को, किसानों को, नौजवानों को। ये बेरोजगारी भत्ते की बात करते थे। भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी भत्ते की पक्षधर नहीं है। हम नौजवानों को रोजगार के लिए सरकारी नौकरियों में भर्ती कर रहे हैं, स्वरोजगार की कई योजनाएं बनाई है। लेकिन इसके साथ साथ मेरे नौजवान भांजे भांजियों, इसी 4 तारीख को एक नई योजना प्रारंभ हो रही है, मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना। इसमें हमारे 12वीं पास बच्चे भी अलग अलग फैक्ट्री में और दूसरे संस्थानों में काम सीखने जाएंगे। उसके बदले उनको 8,000 रुपया दिए जाएंगे, 8,000 रुपया, ताकि वो काम सीखें और बाद में परमानेंट रोजगार मिल जाए। और मेरी बहनों, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना ये केवल योजना नहीं है, बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है। बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान। मेरी बहनों, कई बार जरूरत पड़ती थी छोटी छोटी राशि की, पैसे का इंतजाम नहीं हो पाता था, लेकिन उसी में से मन में यह भाव आया कि हमारी कोई भी गरीब बहन हो, किसान बहन हो, उस बहन को हर महीना 1,000 रुपया दिए जाएंगे,
1000 रुपया। ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 1,25,00,000 बहनों के खाते में सीधे पैसा चला गया। जिन जिन बहनों को पैसा मिला जरा हाथ उठाए, यहां से पीछे तक उठाए, बोलो अच्छी योजना है कि नहीं? जोर से बहनों की आवाज आनी चाहिए, है कि नहीं? और ये यहीं तक नहीं रुकेगा। मेरी घोषणा आपने सुनी है, धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे और बहनों की जिंदगी बदलते जाएंगे। आज नड्डा जी हमारे बीच आए हैं, हम सब ध्यान से उनका भाषण सुनेंगे, लेकिन वो बोले इसके पहले मेरे बहनों और भाइयों, अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार ने अच्छा काम किया है, मोदी जी तो हमारे लिए भगवान का वरदान है, लेकिन प्रदेश में भी अच्छा काम हुआ है, तो आज आप मेरे साथ संकल्प लेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने कि प्रदेश को और आगे बढ़ाने के लिए और 2024 में फिर 29 की 29 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को जिताने में आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बोलो लेंगे मेरे साथ संकल्प? ऐसा नहीं, जोर से बोल के बताओ, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लेंगे। विधानसभा में भी जिताएंगे, खरगोन की सब सीटें जिताएंगे और लोकसभा में भी जिताएंगे। तो आओ मेरे बहनों और भाइयों, एक बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ उनके सामने हम संकल्प लेंगे कि खरगोन की सभी विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और ऐतिहासिक बहुमत से लोकसभा की सीट भी जिताएंगे। तैयार हो तो उठाओ दोनों हाथ, पीछे तक दाएं बाएं, उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, और जोर से पीछे तक, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, तो बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। और मैं पूरे आदर के साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी से निवेदन करता हूं, और आप भी तालियां बजा के स्वयं बुलाएं जब वो आए और हमें संबोधित करें। आदरणीय नड्डा जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे जुझारू, कर्मशील और संवेदनशील अध्यक्ष सम्मानीय विष्णुदत्त शर्मा जी, पार्टी में मेरे राष्ट्रीय महामंत्री और हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, भारत सरकार में मंत्री और लोकसभा में मेरे साथी भाई रामेश्वर तेली जी, आपके लोकप्रिय सांसद और मेरे साथी गजेंद्र सिंह पटेल जी, राज्यसभा में बहन कविता पाटीदार जी, उपस्थित सांसदगण, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्रीगण, विधायकगण, पार्टी के पदाधिकारी और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों,
और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मुझे खरगोन के इस पवित्र धरती पर, ऐतिहासिक धरती पर आने का सौभाग्य मिला है। सबसे पहले तो यहां के बहुत ही मान्यता के साथ, पवित्रता के साथ हम सब लोग जिनका आशीर्वाद लेते हैं, ऐसे नवग्रह मंदिर को मैं नमन करता हूं और आशीर्वाद लेता हूं। मां अहिल्या बाई का जो संस्कार की दृष्टि से, हमारी संस्कृति की रक्षा की दृष्टि से, और जिसे कहा जाए हिंदू पुनर्जागृत करने के लिए उन्होंने जो अपना जीवन लगाया, ऐसे मां अहिल्याबाई को भी मैं नमन करता हूं, आशीर्वाद लेता हूं। अभी अभी कैलाश जी रामचंद्र विट्ठल भाई बड़े जी की बात कर रहे थे। रामचंद्र विट्ठल भाई ने भारतीय जनसंघ की नींव रखने का काम यहां किया और पार्टी को मजबूत बनाया। उनको भी मैं आज याद करता हूं और प्रेरणा लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, आज जो रोड शो में आपने मुझे जो प्यार दिया, जो सम्मान दिया, जो मैं आप लोगों के चेहरों से प्यार देख रहा था, लगाव देख रहा था, पार्टी के प्रति समर्पण देख रहा था, उसने मुझे बहुत ही अभिभूत किया है। मैं अपनी ओर से आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। अभी अभी शिवराज जी आपके सामने मध्य प्रदेश के कहानी सुना रहे थे और बता रहे थे कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार आई तो उन्होंने विकास की गंगा को कैसे अवरुद्ध किया, और उस अवरुद्ध के बाद जब दोबारा अपने शासन संभाला तो किस तरीके से आपने ये अविरल नर्मदा के तरीके से विकास की गंगा को आपने फिर से बढ़ाया। ये इसका आपने जीता जागता तस्वीर हमारे सामने रखी है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में न ही सिर्फ सरकार बदली, मोदी जी के नेतृत्व में न ही सिर्फ विकास की तरफ हम आगे बढ़े, मोदी जी ने भारत की राजनीति की, संस्कृति, रीति नीति, कार्य करने का तरीका बदल डाला और नई संस्कृति पैदा की। ये हमको समझना चाहिए। और आज जब मैं ये कहता हूं तो पूरी